जी राधे राधे। जी जब से हमने भक्ति करना स्टार्ट किया है तब से हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या सूक्ष्म विज्ञान है, आप बताने की कृपा करें। हाँ हाँ, ये होता है। ये सबके साथ है, आप ही के साथ नहीं है, सभी के साथ होता है। और कोई नई बात नहीं है। देखिए, मीरा जी, प्रहलाद जी, सारे उदाहरण भक्तों के भरे पड़े हैं अंबार हमारे शास्त्रों में। तो ऐसा नहीं कि भक्ति करते हैं तो जटिलताएं नहीं आती। अब भक्ति करने लगे तो अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगेगा। सांसारिक दृष्टि से जो देखते हैं, जिन्होंने चश्मा सांसारिक चढ़ा रखा है, तो उनको लगता है कि नहीं, अब हमने थोड़ा सा भगवान का भजन शुरू कर दिया ना, तो भगवान हमारे सारे संकट दूर कर देंगे। वो तो होता है, वो होगा। लेकिन भक्ति करना इट्स नॉट लाइक ए फ्लावर बेड। ठीक है ना, ये कोई पुष्पशैया नहीं है आपके लिए कि आपके लिए गद्दे तकिए लगा कर रखे जाएंगे। ये भजन मार्ग है। इसमें आपको धोकर परिष्कृत कर दिया जाएगा, तो थोड़ा तो आता है। यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ एवरी सिंगल डे। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं है आपको हर दिन अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। समाज के ताने उलाहने व्यंग्य, घर, आप अच्छे काम ध्यान दीजिए। अच्छे काम के लिए चल रहे हैं तो आपके घर से ही पहले शुरुआत होगी, वहां पहले विरोध होगा। तो आपका प्रश्न सही है। प्रश्न के उत्तर पर हम आते हैं। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति का प्रकाश है। स्वरूप शक्ति, योग माया की शक्ति, भागवतिक शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, माधुर्य शक्ति, लादनी संधिनी संबित इत्यादि समस्त शक्तियां जिसके वशवर्ती हैं, यह है हमारी योग माया की शक्ति। भगवान की जो दिव्य शक्ति है, भागवती शक्ति, वैष्णवी शक्ति, तो उसका प्रकाश है भक्ति। भक्ति के वश में इसीलिए भगवान होते हैं। अन्य जो उपाय कहे गए हैं, अन्य अन्य मार्ग दूसरे दूसरे कहे गए हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, योग, यज्ञ, तपश्चर्या, व्रत, उपवास और अष्टांग योग आदि, ध्यान योग, लय योग, तमाम प्रकार के साधन हैं। ज्ञान है, कर्म है, धर्म है, तीर्थ, वेदों का स्वाध्याय, शास्त्रों का स्वाध्याय, दान आदि साधनों का नाम भी नहीं लिया। किसी शास्त्र में भगवान ने, किसी भी शास्त्र में इन सब उपायों का, इन मार्गों का नाम नहीं लिया। भक्ति के लिए भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं भक्ति के वश में हूं। और जगह जगह, बार बार, स्थान स्थान पर भगवान ने चैलेंज किया है, स्वीकार किया है, अपने श्रीमुख से स्वीकार किया है। प्रमाण सुनना चाहते हैं तो सुनिए। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। गीता। अनन्य भाव से जो मेरा सतत, लगातार, निरंतर स्मरण करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूं अर्जुन, उनको मैं मिल जाता हूं बहुत आसानी से। फिर कहा, पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से सहज ही में प्राप्त हो जाता है। फिर कहा, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारिणी, अनन्य भक्ति के द्वारा जो मेरी उपासना सेवा करते हैं, वो त्रिगुणों से अतीत हो जाता है, ब्रह्म के समान हो जाता है। फिर भगवान बोले, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भक्ति से मुझे जान लेता है मैं कौन हूं। यावान यश्चास्मि, मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, सब जान लेता है भक्ति से। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उसका शरीर त्यागने के बाद फिर से दोबारा जन्म नहीं होता। फिर भगवान बोले, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा वह परम पुरुष अर्थात मैं भगवान, जो किसी साधन से पकड़ में नहीं आता, मुझे कोई भी वश में करने में समर्थ नहीं, किंतु ऐसा होकर भी मैं अनन्य भक्ति से तो ज्ञातुम, मुझे जाना जा सकता है, द्रष्टुम, मेरा दर्शन किया जा सकता है, मुझे देखा जा सकता है, च प्रवेष्टुम, मुझ में प्रवेश भी प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात सायुज्य मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। लीजिए रामायण में चलते हैं। भगति की साधन कहूं बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। अरण्यकांड लक्ष्मण जी से कहा था पर्णकुटी में
कि हे लक्ष्मण, तुमसे भक्ति के साधन बखान कर कहता हूँ, तुम सुनो, वर्णन करता हूँ, जिस पालन से, अनुशीलन से सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी, बड़े आसान मार्ग से मुझे प्राप्त कर लेता है। फिर उत्तरकांड में भगवान श्री राम ने फिर से अपने श्रीमुख से एक बार लेक्चर दिया था प्रजा में, तो वहां पर भी भगवान ने स्वीकार किया, सरल सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। हे भाई, यह मार्ग सरल है, अत्यंत आसान है और सुखद है, सुख देने वाला है, सुख देने वाला है। भगवान कह रहे हैं, देखिए ऊपर भी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं अभी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। आप कैसे कहते हैं कि आपके विघ्न आ रहा है जीवन में? ये आपको लग रहा है विघ्न, कहीं पर भी दुख नहीं है भक्ति में। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप व्रत उपवासा। न योग न यज्ञ न जप तप हवन यज्ञ न कठिन तपश्चर्या, कुछ नहीं करना। इस भक्ति मार्ग में कहो क्या मेहनत है। जगह जगह रामायण कह रही है, कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सता। भागवत में प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश किया, हरि की उपासना में कौन सा प्रयास मेहनत पड़ती है, परिश्रम पड़ता है असुर बालकों। देखिए सब कह रहे हैं। तो अब तो विश्वास होना चाहिए आपको। फिर कहा, भक्ति रेवैनम नयति भक्ति रेवैनम दर्शयति भक्ति रेवैनम गमयति भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। माठर श्रुति ये कह रहा है, भक्ति ही भगवान के पास लेकर इस जीवात्मा को जाती है, भक्ति ही भगवान को इस जीवात्मा के पास आने पर बाध्य करती है, भगवान को पकड़कर खींच कर ले आती है। क्योंकि कृष्णाकर्षणी कहा ना अन्य अन्य शास्त्रों में, इसलिए लीजिए, भक्त को भगवान के पास, भगवान को भक्त के पास लाने का काम, जो बीच की डोरी का काम करती है, वह यह भक्ति है। आगे, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति से ही भगवान का दर्शन इस भक्त को प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, भक्ति वशः पुरुषो, वह परम पुरुष भक्ति के ही वश में है। अहम भक्त पराधीनः यह स्वतंत्र इव द्विज। लीजिए, भक्ति रेव गरीयसी, और भक्ति ही सर्व सामर्थ्यशालिनी है, समस्त साधनों के ऊपर राज्य करने वाली है भक्ति। भक्ति ही शक्तिशाली है भगवान को वश में करने के लिए। देखिए, अब शंकराचार्य जी से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी, जितने भी मोक्ष प्रदान करने में समर्थ साधन हैं, उन समग्र साधनों में भक्ति सबसे ऊंची होकर गरज रही है, गर्जना कर रही है, वह सबसे शक्तिशाली है। जैसा मोक्ष भक्ति आसानी से दे देती है, बाकी साधन बड़ी मेहनत करवाते हैं। फिर भी सब कुछ मिल जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता। थोड़ा पुराणों से समझ लेते हैं। अप्रारब्धमिदं पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मनाम। पद्म पुराण ये कह रहा है कि कूट, बीज, प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, ये पांचों प्रकार के कर्म और पाप, इन सब को जलाकर, भून कर, दग्ध करके इनकी राख तक नहीं छोड़ती भक्ति। ऐसी है, भक्तों का कुछ नहीं बचता। फिर भक्ति ग्रंथों में कहा, क्लेशग्नि शुभदा। ध्यान दीजिए, क्लेशग्नि शुभदा कृष्णाकर्षणी, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को खींचकर आकर्षण करके ले आती है। श्री कृष्ण सबका आकर्षण करते हैं, भक्ति महादेवी श्री कृष्ण का भी आकर्षण कर लेती हैं। ऐसी सर्व सामर्थ्यशालिनी है भक्ति। उन पर, उनके मार्ग पर चलते हुए आपको विघ्न आ रहे हैं, असंभव, हो ही नहीं सकता। क्लेशग्नि है भक्ति, तो समस्त क्लेशों का नाश करती हैं, समस्त क्लेशों को खा जाने वाली, भक्षण कर जाने वाली है भक्ति। आपके जन्म जन्मांतर के पापों को भून कर राख करने की सामर्थ्य है भक्ति में। शुभदा है, जिस समय भक्ति प्रारंभ आपने प्रथम बार, प्रथम दिन, प्रथम क्षण से किया, उसी समय से आपका मंगल ही मंगल, शुभ ही शुभ शुरू हो गया और कुछ भी नहीं बचा आपका अमंगल, अनिष्ट। फिर आपको क्या चिंता है?
तो भक्ति केवल शुभ ही देती है, वह कभी अमंगल नहीं करती, और वह क्लेशों विघ्नों का तो नाश करती है। विघ्न भक्ति से आएंगे ऐसा असंभव है। ये फालतू की बातें हैं, बेकार की, इन पचड़ों में मत पड़िए कि माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, यार दोस्त, पैसा, घर, मित्र, ये सब बाधा डाल रहे हैं। अरे ये क्या बाधा डालेंगे? भक्ति में प्रारब्ध तक बाधा नहीं डाल सकता, आपके कर्म जो है ना वो भी बाधा नहीं डाल सकते। साधक के भी प्रारब्ध पाप कर्म जो हैं वे बाधा नहीं बन सकते, बाधक नहीं बन सकते। गलती अपनी होती है, उनको देखना चाहिए, उनका परिष्कार करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, गुरुओं के सानिध्य में रहना चाहिए, और सत्संग सुनते सुनते धीरे धीरे श्रद्धा और अनर्थ निवृत्ति इत्यादि होती है, तो भजन में निष्ठा आ जाती है, रुचि बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है। तो ये सारे अनर्थ निवृत्ति के बाद में होने लगता है। पहले सत्संग करना चाहिए और भजन, नाम जप, कीर्तन, सेवा, साधना, उपासना करते रहना चाहिए। विघ्न वगैरह कुछ नहीं होता, ये तो अपने मन की बात होती है, मन के ही धर्म है, सुख दुख मानना। और उसने कह दिया तो बात पिंच करने लगी, उसने कह दिया कुछ कचोटने लगा, उसने कुछ बात कह दी वो खटक गया, अखरने लगा, घर कर गया मन में। तो इनको ना, जब भक्ति मार्ग में आप आ गए तो इनको दूर हटाना सीखिए, इनको अभ्यास कीजिए कि हमें सुननी नहीं किसी की फालतू की बात, काम की बात रखे, संसार में हमें सिर्फ ड्यूटी करनी है, बस हो गया। इन्हीं को तो आप विघ्न कहते हैं, विघ्न मानते हैं। और कोई विघ्न, और कैसा विघ्न होता है? और जब कोई हमारे अनुकूल नहीं है, हमारा सर्वनाश करने पर उतारू है, तो छोड़ देना चाहिए ऐसे को। ये फालतू बातों के चक्कर में इन बाबा लोगों के नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं घर मत छोड़ो, वो मत छोड़ो। छोड़ना है तो अपना एकांत कमरा ले लीजिए। घर छोड़कर जाने की बात नहीं है कि आप वन में चले जाएं, लेकिन का आप किसी एकांत स्थान में रह सकते हैं जहां आप भजन कर सकें। लेकिन भजन करने के लिए अलग होना हो तभी हो ना, ऐसे नहीं कि आप इनका भी त्याग कर दें, वहां जाके मटर गश्ती करने लगे, तब फिर वो ताही कबहूँ भल कहा ही न कोई, वो सही नहीं होता। तो यदि पारिवारिक जीवन अनुकूल ना हो भजन के, तो देखिए मनुष्य शरीर तो हमको भजन के ही लिए मिला है, और वही नहीं होने देना चाहते ये घर के लोग, घर गृहस्थी के लोग, और साथ साथ हमारे कुसंग भी हैं। तो इन सब कुसंगियों का, और जिनके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही सो छाड़िए, विनय पत्रिका। जिनको भगवान से प्रेम ना हो, और भगवान से प्रेम करने में जो बाधक हैं, बाधा दे रहे हैं, भजन नहीं करने देते, अपना कल्याण करने के लिए हम चल रहे हैं, उस मार्ग में रोड़े अटका रहे हैं, विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, उनको त्याग देना चाहिए, आंख मूंद कर त्याग देना चाहिए। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितानि भय मुद मंगलकारी, विनय पत्रिका। तो चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो रूठ जाएगा, कि वो रूठ जाएगी, भाड़ में जाए, हमें नहीं चाहिए। जो हमारे कल्याण के मार्ग में बाधक बने, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बेटा, स्त्री, पति, पुत्र इत्यादि नहीं, वही हमारा स्वजन संबंधी है, हमारा प्रियतम है, जो भगवान के चरणों में हमें प्रेम करना सिखाए और प्रेम करने दे। जो विघ्न उपस्थित करे तो कोई नहीं, गुरु भी हो उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु तो भगवान से मिलाने का, जोड़ने का काम करता है, और जो उनसे हटावे, काहे का गुरु है वो। तो भक्ति से विघ्न नहीं आते। विघ्न वो तो आप देखिए भक्ति छोड़ देंगे। अब आप एक बात बताइए सांसारिक उदाहरण से, अभी आपने भक्ति छोड़ दी, मान लीजिए छोड़ दिया सब कुछ, तमाम ऐसे हैं, भक्ति क्या % लोग कर रहे हैं? 2, 4, 10 लोग, और बाकी संसारिक लोग जो हैं उनके जीवन में संकट नहीं आ रहे, उनके विघ्न नहीं आ रहे। क्या उनके घर में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, मनोमालिन्य नहीं होते? सब होता है, सबके कलह क्लेश, वही रोआ राट, हाय हाय खाएं खाएं मची रहती है। तो आप ये कैसे मानते हैं कि हम भक्ति करने लगे तब से संकट आने लगे? हाँ, ये बात है कि वो जो ठाकुर जी हैं ना आपके, वो आपको मजबूत बनाने के लिए, आपकी परीक्षाएं लेने के लिए थोड़ा सा विघ्न करते हैं, किंतु आपको सत्संग से, तत्वज्ञान से स्वयं को संभालना आना चाहिए। आप जहाँ पर अपने आप को दुर्बल, कमज़ोर अनुभव करने लगते हैं, वहीं आपको लगता है कि विघ्न उपस्थित हो गया। अपने आप को संभाले रखना चाहिए, और उस समय प्रसन्न होना चाहिए कि अच्छा हम समझ रहे हैं कि तुम्हारी ही शरारत है, तुम इन सब का दिमाग खराब करवा कर और इनसे काँव करवा रहे हो, किए जाओ, तुमको प्रसन्नता हो रही है ना, तो हम सब सह लेंगे। फिर देखिए आपको अंदर से बल मिलेगा, फिर आप किसी पर झुंझलाएंगे नहीं, आपको खींच नहीं उठेगी कि सारा काम हम ही करें, तुम सब बैठे रहो, नहीं।
फिर सबकी आप सेवा करने लगेंगे, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा, ये होगा। तो सबको प्रसन्न करते हुए त्याग वृत्ति भीतर रखी। जब त्याग आएगी ना, त्याग की भावना आएगी, तब आप सहज रूप से कि सबको सुख मिले, हम तो सेवा के लिए हैं और ये सब हमें सेवा के लिए मिले हैं, हमें पुत्र की सेवा करनी है, पुत्र रूप में भगवान मिले हैं, स्त्री के रूप में भगवान उपस्थित हैं, सब रूप में भगवान हैं। ऐसा है। सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, वेद कह रहा है ना, सिय राम मैं सब जग जानी, उमा जे राम चरण रत विगत मान मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत कासन करई विरोध। फिर ये स्थिति आ जाएगी, सब जगह भगवान, वासुदेव सर्वम, ये सारे प्रमाण कह रहे हैं कि सब रूपों में भगवान नहीं है, वही है इतने सारे रूप लेकर, ये बहरूपियों की तरह से इतने सारे रूप, स्त्री पुत्र इत्यादि के रूप में आपको तंग करता है, आपकी आजमाइशें करता रहता है। तो घबराइए मत, भक्ति करना बहुत बहादुरों का काम है। तो भक्ति विघ्न इत्यादि नहीं करती, विघ्नों का नाश करने वाली विघ्न भक्षणी है भक्ति। आपका सर्वविध चतुर्दिक मंगल करती है, इहलौकिक पारलौकिक सब प्रकार से कल्याण करती है। तो ये चिंता फिक्र निकाल लीजिए। शेष फिर